नमस्कार। पिछले कुछ सालों से मैं लगातार अपने स्टार्टअप के लिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स और दूसरे लोगों के इंटरव्यू करता रहा हूँ और मेरा उसमें जो अनुभव रहा है उसी के आधार पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो देखो भाई, अभी जब भी हम कोई पोस्ट निकालते हैं तो ज़्यादातर हम लोग उसको लिंक्डइन पर डालते हैं। लिंक्डइन के अलावा कुछ ऐसी और वेबसाइट्स हैं जो नौकरी दिलाने की काम करती हैं, ख़ासतौर से डेवलपमेंट सेक्टर में। और बहुत सारे फेसबुक पेजेस हैं जिसके ऊपर जॉब सर्च किए जाते हैं, उनमें भी हम लोग अपना रिक्वायरमेंट डालते हैं। और बहुत सारे लोग हमारा रिक्वायरमेंट उनके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, उनके जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनके ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनके जो ग्रुप्स हैं उनमें भी वो सर्कुलेट करते हैं। और बहुत सारे बच्चे और कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं पर वो अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं हैं, अपना कैरियर ग्रोथ करना चाहते हैं और अपना जॉब बदलना चाहते हैं, तो ऐसे लोग हमें सीवी भेजते हैं। हमारा ऑफिस उन सीवीज़ को शॉर्टलिस्ट करता है और उन शॉर्टलिस्टेड सीवी में हम लोग इंटरव्यू करते हैं। सामान्यतः हम 3 स्टेजेस का इंटरव्यू करते हैं। फर्स्ट स्टेज में हम बच्चे की सॉफ्ट स्किल को देखते हैं कि उनमें किस तरह का रुझान है, वो किस तरह का काम करना चाहते हैं और उनमें ग्रुप में काम करने की भावना है, अपना कैरियर बढ़ाने के लिए वो महत्वाकांक्षी हैं, नई नई चीज़ें वो सीखना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी का उपयोग कितना करते हैं, कितने उत्साहित हैं, उनका मानसिक स्तर कैसा है, वो खुश रहते हैं, डिप्रेस्ड हैं या परेशान हैं। इस तरह की बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स हम उनमें फर्स्ट लेवल के इंटरव्यू में देखते हैं। इनके बाद जो लोग अच्छा इंटरव्यू देते हैं और तैयारी के साथ आते हैं और उनको हम लोग भांपते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लायक हैं या नहीं। उनका लायक से मेरा मतलब यह है कि जो हमारी संस्था के नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स हैं, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और जिस तरह का जॉब रिक्वायरमेंट हमारा है उसमें वो फिट होते हैं या नहीं। फिर हम दूसरे लेवल का इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं और उसमें सामान्यतः जो हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं वो टेक्निकल नॉलेज का परीक्षण करते हैं कि उनको कितना टेक्निकल नॉलेज है। और तीसरे इंटरव्यू में फिर हम उनके साथ पैकेज और जो हम ऑफ़र कर रहे हैं वो निगोशिएट करते हैं, कौन सी टर्म्स कंडीशंस हैं, कहाँ लोकेशन है, वो शिफ्ट कर सकते हैं, उनके परिवार के लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो व्यक्तिगत होते हैं, फिर वो व्यक्तिगत सवाल हम लोग उनसे करते हैं और तीसरे इंटरव्यू के बाद ये निश्चित होता है कि उनको हमें ऑफ़र करना है या नहीं करना है। तो ये सामान्यतः हमारे प्रतिष्ठान की प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर इसी तरह की प्रक्रियाएं जो दूसरे रिक्रूटर्स हैं, जो दूसरे प्रतिष्ठान हैं, वो भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं। अब यहाँ जो हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं तो हमें 3 तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक वो लोग होते हैं जो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। जैसे ही उनको आपका विज्ञापन दिखता है, वो ई फसल का विज्ञापन देख के ई फसल की वेबसाइट पर जाते हैं। मार्केट में अगर वो मध्य प्रदेश से हैं तो ई फसल के लोगों से बात करते हैं, वो ई फसल के जो फ्रेंचाइजी हैं उनसे बात करते हैं और कंपनी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की कंपनी है,
कौन लोग प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स कौन से हैं, उनकी काम करने का तरीका क्या है और किस तरह का वो काम करते हैं, और फिर वो अपने योग्यता, क्षमता और अपने जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको मैच करते हैं। अगर उन्हें वो लगता है कि ई फसल उस तरह की कंपनी हो सकती है जिस तरह की कंपनी वो ढूंढ रहे हैं, तो वो फिर अप्लाई करते हैं। जो दूसरे तरह के विद्यार्थी होते हैं वो छोटा मोटा जानने की कोशिश करते हैं या वो नाम से अंदाज लगाते हैं। वो कुछ रिसर्च नहीं करते, लोगों से बात नहीं करते, नेट के ऊपर कंपनी के बारे में नहीं देखते, और वो कोशिश करते हैं कि उन्होंने पता लगाया है। जब वो कोई गलत जानकारी देते हैं कंपनी के बारे में, तो हम लोग शुरू से ही ये समझ जाते हैं कि ये आदमी ना केवल झूठ बोल रहा है बल्कि इसको कोई जानकारी भी नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट के बारे में सामान्यतः पॉजिटिव धारणा नहीं बनती है, क्योंकि वो ईमानदारी के साथ अपनी बात नहीं रख रहे हैं। अगर उन्होंने नहीं देखा है तो उन्हें कहना चाहिए कि साहब हमने नहीं देखा, हमें कोई पता अभी नहीं है, जल्दी थी, हम देख नहीं पाए या जो भी है। पर वो ऐसा नहीं करते हैं। और तीसरे लोग वो होते हैं जो खुद ही मना कर देते हैं कि साहब मैंने तो, मुझे रात को मैसेज मिला, मेरे दोस्त ने मैसेज भेजा, या टेलीग्राम के ग्रुप में मुझे मिला, या व्हाट्सएप के ग्रुप में मिला, या मैंने लिंक्डइन पे देखा, या फेसबुक पेज पे देखा, मेरे कॉलेज के एल्यूमनी ग्रुप में मुझे किसी ने भेजा, या कोई भी उनके रिश्तेदार मित्र जो भी जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से, वहाँ से उन्हें जानकारी मिली और उन्हें अपनी CV भेज दी। और वो अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार होते हैं, और इसमें कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होती है कि अगर उन्होंने कोई जानकारी नहीं ली है तो इसमें कोई किसी तरह का संदेह करना या उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाना हमारे मन में नहीं रहता है। तो सामान्यतः में जो आगे लोग हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जब वो अपनी CV कहीं भेजते हैं तो उन्हें संस्था के बारे में पूरा पता रखना चाहिए, और इसके बाद ही उन्हें अपना CV वहाँ भेजना चाहिए। क्योंकि जब आप बिना पता लगाए कहीं अप्लाई करते हैं तो उससे आपकी गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं और आपकी सीरियसनेस बहुत स्पष्ट नहीं होती है कि आप इन कामों को लेके बहुत सीरियस हैं, और जो इंटरव्यू करने वाले लोग हैं उनके मन में आपके प्रति एक अच्छी धारणा नहीं बनती है। तो आप अपना टाइम लें, संस्था के बारे में पता लगाएं, कंपनी के बारे में पता लगाएं, और फिर आप अपना अगर CV भेजते हैं तो सफलता के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह की बहुत सारी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो ई फसल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्मा सेतु में सिखाई जाती हैं। तो अगर आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को और टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर्मा सेतु से संपर्क कर सकते हैं, ई फसल की टीम से संपर्क कर सकते हैं, वो इसमें आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।